अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और बच्चों सब खैरियत से हैं? कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीक। लास्ट हम जो है क्लास कर रहे थे वो थे इस्लाम के 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, आज जो है हम लोग जो है बात करेंगे ईमान के कितने पिलर्स है और उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ईमान के कितने पिलर्स है किसको पता? हाथ उठाना, एकदम चिल्लाना नहीं। ईमान, अच्छा वेरी गुड, बोलिए। 6, बारकल्लाहु फ़ीक। आओ बोलिए, आप ठहर के बोलो। कौन से मालूम है आपको? बोलिए खड़ के। यार बारकल्लाह। अच्छा अच्छा, किताब, ठीक है। मैसेंजर्स, डे ऑफ जजमेंट, ग्रेट, बारकल्लाहु फ़ीक। आपको याद है, बोलने मुश्किल है, कोई मसला नहीं, बढ़िया बढ़िया। बारकल्लाह बोलो सब जने। कौन सी क्लास में आप? यूकेजी। ये जो है जिसको नहीं आता शर्माना नहीं, परेशान मत हो। कोई जो है ना, सबको नहीं आता, बात जो है बड़े होके सीखते, हम बहुत बाद में सीखे होंगे। और भी लोग हैं, कई बड़े बड़े लोग जो बूढ़े बड़ी उम्र के रहते हैं ना, उन लोगों को भी नहीं मालूम रहता। तो अब तक नहीं मालूम था, कोई बात ही नहीं है बेटा, नहीं शर्मा मत। अरे हमारे को नहीं मालूम, छोटा बच्चा बोला, कोई मुश्किल की बात नहीं है, अब सीख लेंगे इंशाल्लाह। अपन कहीं को सीख नहीं जाना, आज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ईमान के जो है 6 पिलर्स है। इस्लाम के कितने पिलर्स है? 5 पिलर्स है। इस्लाम के 6 है। ईमान के 6 पिलर्स है। ईमान के 6 पिलर्स है। जैसा इस्लाम के 5 थे, इस्लाम ईमान के 6 पिलर्स है। पहला पिलर क्या है, जिसको रुकन भी बोलते हैं। अगर से कोई उर्दू में पूछ ले आपको ईमान के कितने अरकान है, ऐसा भी पूछते, पिलर्स को अरकान बोलते। ओके, ऐसा बोले तो शायद जी बुनियाद भी बोलो आप, या जैसे ज्यादा आपको शायद अरकान मालूम है, आपको नहीं? हाँ, अरकान मालूम है। ओके, ईमान के कितने अरकान है? 6 है। जरा जोर से बोले तो आप लोगों को याद रहता है। ईमान के कितने अरकान है? ईमान के कितने पिलर्स है? ईमान ही बोला मैं, पिलर्स बोला खाली, 6 है। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पिलर, पहला रुकन, गौर से सुनो। फर्स्ट पिलर ऑफ ईमान, पहला रुकन ईमान का क्या है? आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना। अब अल्लाह पे ईमान है, सबको है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब क्या है, कोई बोल सकते हैं? ट्राई करो। नहीं, अल्लाह पे ईमान लाने का अल्लाह पे ईमान लाना, कोई और ट्राई कर सकता? बैठिए बैठिए, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह पे ईमान लाना यानी कैसा लाना ईमान अल्लाह पे? क्या है मतलब इसका, कुछ बोल सकते हैं? कोई मसला नहीं, अल्लाह पे ईमान लाने के बहुत मतलब है, जिसमें से सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला जो है हम सब के रब है। कौन है? रब है। अल्लाह हम सब के खालिक है, क्रिएटर है। अपने को कौन पैदा करे? अपने को कौन पालते हैं? देखने में तो अपने को माँ बाप पालते हैं, फिर जो है पैसे आते, खाना आता, सौदा आता, लेकिन ये सब जात कौन है पालने वाली? कौन है? जोर से, ऐसा नहीं होता, दिमाग। अल्लाह ताला है। हमारे रब कौन है? अल्लाह ताला है। अच्छा ठीक है, अल्लाह पे ईमान ला ली, अल्लाह रब है। इबादत किसकी करना है? अल्लाह की। सिर्फ अल्लाह की? नहीं 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 नहीं, सिर्फ अल्लाह की। किसकी इबादत करना है? आमंतु बिल्लाह में अल्लाह पे ईमान लाने के मतलब में है कि अल्लाह रब है, हमारे पालने वाले हैं, अल्लाह पैदा करे सो है हमको, और इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है। हमको जिंदा कौन कर, मौत कौन दे सकते हैं हमको? फिर मरने के बाद जिंदा कौन करते हैं? कयामत के दिन के मालिक कौन है? कैसा मालूम हुआ? सूरह फातिहा में पढ़ते ना, मालिकी यौमिद्दीन, वैसी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला रब है किसके? आलमीन के, पूरी जो है यूनिवर्स के। अब अगर से आप लोगों को चंद ये देखो बेटा, खिदर ठहरो 1 मिनट प्लीज। हाँ, अब आप लोगों को बड़े बड़े भी हैं यहाँ पे सीख गए आप लोग, यहाँ पे इधर उधर देख के अगर हम सीखे, फिर कल अगर से कहीं भी 4 लोगों में बैठ गए, दोस्तों में, सब जने बात करें, अरे अल्लाह पे ईमान लाने का, आपसे सवाल करें, आप खामोश बैठे रहे, कैसा दिखता? कोई आपसे सवाल कर लिया, माशाल्लाह नमाज को जाते हुए, मस्जिद को जा रहे हैं आप लोग, अरे अरे माशाल्लाह बच्चा नमाजी है, अरे इधर आओ ना भैया, हमारे को सिखाओ ना, आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब क्या है? सिखा सकते हैं आप लोग? अपने को नहीं मालूम हो तो सिखाएंगे कैसा? तो सीखने के वास्ते आए अपन, जरा प्लीज तवज्जो के साथ। आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह हमको पालने वाले हैं, अल्लाह हमको पैदा करे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह हमको जिंदगी देते, अल्लाह हमको मौत देते, और सारे जहां के मालिक कौन है, बादशाहों के बादशाह कौन है? वो सिर्फ अल्लाह है बेटा, ये जहन में बिठा लो। आमंतु
बिल्ला। और एक चीज़ है, आमनतु बिल्ला में बहुत सारी चीज़ें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। अल्लाह ताला आपको हर वक्त, आपके ऊपर अल्लाह की नज़र है। ये अगर आपके दिमाग में आज बैठ जाएगा तो कोई भी नहीं देख रहे, हल्लू से जाके फ्रिज खोल के खा लिए भाई का चॉकलेट, नहीं। सीसीटीवी है तो अपन डर जाते, अरे नको रे भाई, स्कूल में सीसीटीवी है, अरे नको। कोई भी नहीं देख रहे, रात में 2 बजे फ्रिज में चॉकलेट रखा हुआ है, भैया का चॉकलेट है, कोई भी नहीं देख रहे। अम्मी पापा हल्लू रात में टॉयलेट के बहाने उठ गए, फ्रिज खोल ले, हल्लू से चॉकलेट खा लिए, कौन देख रही? ये आमनतु बिल्ला है। ये भी, ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए, बड़ों के लिए भी सबक है। आमनतु बिल्ला का अल्लाह ताला 24 घंटे अल्लाह ताला जो है को मालूम है हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात, सीसीटीवी क्या करता? देखता क्या कर रहे हैं सो, ठीक है। अम्मी पापा क्या करते? देखते। लेकिन दिल के अंदर क्या है, किसको मालूम रहता? सिर्फ अल्लाह को मालूम रहता। अब आप लोग दिल में सोच रहे मैं 5 बजे जाके जो है ना ऐसा करने वाला हूं, किसी को नहीं मालूम, बाजू बैठे वालों को नहीं मालूम। लेकिन अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों का इल्म रखने वाला। दिलों में जो है ना, दिल में ख्याल आता, अच्छा तुम कर लो बेटा, तुम्हारी तो जो ना बुक मैं छुपा दूंगा तुम्हारी तो जो है ना ऐसा कर दूंगा, ये सब अल्लाह को मालूम है। आमनतु बिल्लाह यहां भी होगा। ये ईमान रखना कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता। इनको जरा समझ रहे हैं? अच्छा, फिर ये आमनतु बिल्लाह में दिलों का हाल जाना, तो एक चीज देखो, इधर देखो, सामने आए थे, नहीं उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दो। आप लोग इधर देख रहे हैं ना, पक्का तवज्जो से। किसी को भी अपन जो है ना, किसी के बारे में बुरी बात नहीं कहना। अपन क्या बोलते हैं, अरे इन्हें तो नमाज़ पढ़ रहा ना, लोगों को दिखाने पड़ रहा, अम्मी अब्बा खुश होने पड़ रहा, कुरान पढ़ रहा, तो जो ना अच्छा तुम्हारा तारीफ होना नहीं, इसलिए कुरान पढ़ रही। दिल देखे अपन उनका, दिल का हाल कौन जानते हैं? फिर अपन किसी को भी बोल सकते हैं। तो आज से किसी को नहीं बोलना, अरे तुम नमाज़ पढ़ रही, तुम लोगों को दिखाने के वास्ते पढ़ रही, माँ बाप को खुश करने पड़ रहे, नहीं बोलना। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता। आमनतु बिल्लाह समझ गए, और भी चीजें बाद में इंशाल्लाह हो सकती। उसके बाद क्या है सेकंड पिलर? बड़े भी ट्राई कर सकते हैं। मलाइका। मलाइका किसको बोलते हैं? जी जी जी, बोलो बोलो जोर से। एंजल्स, फरिश्ते, फरिश्तों पे ईमान लाना। कल एक क्विज डाले थे ग्रुप में कि वो कौन से फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के पास से पैगाम लेके, कुरान मजीद लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। वो कौन से फरिश्ते हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम है, माशाअल्लाह। अच्छा, वो कौन से फरिश्ते हैं जो है जहन्नम के डोर, गेट कीपर बोलते ना, गेट कीपर है, मालिक ही है ना, मालिक है। तो फरिश्ते, आप लोगों के साथ भी फरिश्ते हैं, कोई मालूम? किसको मालूम फरिश्ते हैं? कहाँ हैं फरिश्ते अपने साथ? ओला क्या क्या करते? ओला एक जने नेकी लिखते, एक जने बुराई लिखते। अपन किसको ज्यादा काम दे रहे हैं? बुराई को दे रहे हैं नहीं देना है अपने को ज्यादा काम, अपने को अच्छाई वालों को देना है। तो फरिश्ते अपने साथ हमेशा दो है। जो कब्र में भी जो है ना फरिश्ते आएंगे, वैसे जो है ना फरिश्ते और भी बहुत कामों के फरिश्ते हैं। जैसा कि जो है अल्लाह के अर्श के पास, आप पढ़ते होंगे ऐसे बहुत सारे फरिश्ते। कहां पर? मुनकिर नकीर भी है, जैसा ग्रेव में पूछते माशाल्लाह। सूर फूकने वाला, जब ट्रम्पेट फूका जाएगा, सूर फूकते बोलते थे सूर, वो भी एक फरिश्ते है। मौत के फरिश्ते भी एक है जो आके इंसान की रूह लेके जाते। जब मर जाता ना इंसान, कौन लेके जाते हो? बारिश के भी। तो बहुत एंजल्स है। तो इस पे ईमान लाना। और एंजल्स किसके बने हुए होते हैं? नूर के बने हुए। नहीं अल्लाह के नहीं, अल्लाह ताला बनाते हैं उनको, नूर के बने हुए रहते हैं। किसके? अच्छा, एंजल्स की एक खास बात है, आप लोगों को मालूम, एंजल्स कोई भी काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं करते। यानी अल्लाह ताला जो बोले उसके ऑपोजिट करते नहीं। इंसान कर सकता, करता। अल्लाह ताला जो है 5 टाइम नमाज पढ़ो बोले तो नहीं पढ़ते ना, कभी झूठ नहीं बोलना बोले बोलते। लेकिन एंजल्स कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो अल्लाह के ऑपोजिट में जाए। तो सेकंड चीज क्या सीखे? एंजल्स पे ईमान लाना, फरिश्तों पे ईमान लाना। और फरिश्ते अल्लाह ताला की क्रिएशन है, मखलूक है, अल्लाह ताला बनाए सो है वो। और वो लोग नूर से बने हुए, और वो लोग अल्लाह ताला जो बोले वही काम करते। अच्छा, आप लोगों को मालूम फरिश्ते भी आप लोगों के वास्ते दुआ करते? हाँ, कैसे कैसे? माशाल्लाह, आप नज़दीक आके बैठ के तो और मजा आता। जल्दी आ जाओ। पैर में दर्द है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से। रात में सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़े तो एक एंजल अपने वास्ते प्रोटेक्शन के लिए रहता। जैसा बिल्डिंग के वॉचमैन को बिठाते नहीं, वॉचमैन तो भी जरा सो जाता उन्हें,
कोई भी हल्लू अंदर आए थे, वॉचमैन रहा भी तो चोरी हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला फरिश्ते को बिठाए तो कुछ भी नहीं होता रात में इंशाअल्लाह ताला। तो आयतल कुर्सी पढ़ने से पहले, सोने से पहले पढ़ना चाहिए। अच्छा, वैसी जो है ना बहुत वक्त फरिश्ते भी दुआ करते अपने वास्ते। अब आप दुआ करें, ऐ अल्लाह, कोई दूसरे भाई के लिए दुआ करे जो नहीं है, अल्लाह अब्दुल्ला को जो है ना पास कर दो, तो फरिश्ता आपके लिए दुआ करता, अल्लाह इनको पास कर दो। मालूम ये बात? तो दूसरों के वास्ते दुआ करना ये भी सीखे अपन आज। तीसरी चीज, आमनतु बिल्लाहि वल मलाइकति व कुतुबिही, किताबों पे ईमान लाना। किताबें कौन से? पक्का सोशल स्टडी साइंस नहीं? हाँ, अच्छा, किस पे लाना? कुरान पे। और कितने बुक्स हैं? और वेरी गुड, 4 5 नहीं 4 है, वेरी गुड, बोलो। नहीं, अल्लाह की जो भेजे हुए किताबें हैं 7 नहीं 4 है, ठीक है। जैसा कुरान किसके ऊपर भेजे अल्लाह ताला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वैसी और 3 है। इंजील किस पे भेजे? बाइबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंजील, अपन अरबी में ही पढ़ेंगे। इंजील जो है जिसको ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दिए, और दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी दिए? वेरी गुड, कौन बोले? बारकल्लाहु फीक, ज़बूर दिए। और एक है मूसा अलैहिस्सलाम, वेरी गुड, तौरात किसको दिए? मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। आमनतु बिल्लाहि पढ़ लिए, वल मलाइकतु पढ़ लिए, अब कुतुबी, अल्लाह की किताबों पे ईमान लाना। अब ईमान लाने का मतलब क्या है? ये 4 किताबें अल्लाह ताला भेजे, ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला ने ज़बूर जो किताब थी वो दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजे, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या भेजे? तौरात भेजे, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को भेजे। लास्ट मैसेंजर जो हमारे हैं प्रॉफिट मोहम्मद, सिर्फ हमारे नहीं पूरी दुनिया के हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भेजे। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, क्या हम लोग मुसलमान हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान भेजे हम इसको फॉलो करना नहीं, पहले की भी बुक्स अल्लाह भेजे बोल के फॉलो कर सकते हैं? जैसा जैसा बुक्स आते गए ना, ये बुक पहले भेजे, उसके बाद ये बुक भेजे, जैसा ये सेकंड बुक आई तो पहले की बुक को फॉलो नहीं करना था, वो कौम के लिए थी, समझ गए? अब आप 8th क्लास में है ना, 9th में गए तो 8th क्लास के बुक्स पढ़ते, फिर आप समझ गए बात? समझे? नहीं आप बोलेंगे ना मैं सेकंड की भी पढ़ूंगा, 3rd की भी पढ़ूंगा, 4th की भी पढ़ूंगा, नहीं, 10th में आए 10th के बुक्स पढ़ना है अपन। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बाद कोई भी बुक पे अपने को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ये मैनकाइंड के लिए, पूरे लोगों के लिए। कौन सी बुक है? कुरान मजीद। तो लास्ट बुक है, लास्ट मैसेंजर है, इसके बाद कोई मैसेंजर आएंगे? जोर से बोलना है, लास्ट मैसेंजर कौन है हमारे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद मैसेंजर, लास्ट बुक कौन सी? अच्छा, लास्ट बुक कौन सी है? इसके बाद कोई बुक नहीं आएंगी, लास्ट बुक कुरान है। तो कुरान का मतलब अपन लास्ट में समझे थे, कुरान के बारे में थोड़ा बात करते। कुरान के ऊपर ईमान लाना, बुक्स पे लाना, इसका मतलब ये है कि सारे बुक्स अल्लाह की है, कुरान अल्लाह का कलाम है। क्या है? अल्लाह का वर्ड है बेटा। अपन जैसा बात करें, अल्लाह के अल्फाज हैं ये, मालूम आप लोगों को? अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सिखा के भेजे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है ना लेके आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो है ना गारे हिरा, एक बहुत बड़ा जो है ना पहाड़, केव है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाके बैठा करते थे। तो वहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एंजल, बहुत बड़े एंजल आके जो है ना एक एक करके कुरान उनको सिखाते गए। किसको सिखाए? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 ईयर्स में आई। वो कुरान कितने साल में आई? एक दिन में नहीं आई, 2 दिन में, 2 साल में, 23 ईयर्स ठीक है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके सब सिखाते गए। तो आज तक अपने को फॉलो कौन सी किताब करना है? कुरान मजीद फॉलो करेंगी तो दुनिया भी कामयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह, और जन्नत भी मिल जाएंगी। ये किताब है अपनी, जैसा कि मोबाइल है, ये मोबाइल या फ्रिज आता अपने साथ, उसके साथ एक बुक आती, देखो कैसा है इसको देखना, कैसा चलाना। ग्राइंडर आया, बुक आती नहीं, बुकलेट आती, ये पढ़े तो मालूम बता रहे ये फंक्शन है भाई इसका, ये दबाओ, ये दबाना ऐसा है, रिमोट आया सब। तो अपने इंसान के लिए कैसा जिंदगी गुजारना, वो क्या है? कुरान है। अल्लाह ताला गाइड बुक भेज दिए, ये बुक पढ़ेंगे तो जिंदगी कैसा गुजारना मालूम, क्या करना, कैसा रहना, मरने के बाद क्या होता, जिंदा रहे तो कैसा रहना। कौन सी बुक? कुरान। समझ में आ गया? कुतुबी भी होगा। फिर 4th और रसूलों पे ईमान लाना। आप लोगों को मालूम है कितने रसूलों का और नबियों का जिक्र हुआ है कुरान में? वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक, 25 नामा मालूम है? कुछ तो नामा मालूम होंगे, माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाह। फर्स्ट आदम अलैहिस्सलाम हो गए, और बहुत सारे प्रॉफिट्स आए, नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब जो है बकरीद आती, फिर हज होता पूरा। आप लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या भी इंशाल्लाह आएगा उसमें, ठीक है। तो सारे रसूलों पे ईमान लाना। अब अपन क्या है, हाँ, क्या हम सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते? नहीं,
हम तो पूरों पे ईमान लाते, हम पूरों से मोहब्बत करते, करते नहीं करते? आपको आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम सब पे ईमान लाना कि ये लोग अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर्स थे और हम इनसे बहुत मोहब्बत करते। अल्लाह के मैसेंजर्स थे वो लोग, तो हमको मोहब्बत करना ज़रूरी है उनसे और ईमान भी लाना ज़रूरी है। और आखिरी सबको उसके बाद सील ऑफ प्रॉफिट, सील मार देते देखो, स्टैंप मार देते देखो, उसके बाद ख़त्म, स्टैंप मार के दे दिया तो ख़त्म। तो लास्ट प्रॉफिट्स को एंड करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोलिए ज़ोर से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लास्ट मैसेंजर है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना मालूम है कितनी रखना? सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत, उसके बाद माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, अपने खुद से, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत किससे रखना? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रखते मोहब्बत इंशाअल्लाह। आपको मालूम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के वास्ते क्या क्या करे, मेरे वास्ते क्या करे? रातों में उठ उठ के दुआएं करें, ऐ अल्लाह आने वाले लोग जो है ना, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको बचा ले फितने से, बहुत दुआएं करें, आग में नहीं डाला। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? परेशान रहेंगे बस कि मेरी उम्मत जन्नत में चल जाना, यानी हम लोग जन्नत में जाना। कौन कर रहे हैं ये फिक्र? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपन ने मोहब्बत करना उनसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अब रमज़ान में तरावियाँ पढ़े ना आप लोग, तरावी कैसा पढ़ते बच्चे? एक रकात पढ़ते, हल्लू से जो ना भागते, रुकू में गए तो इमाम साहब जल्दी जाके भाग के मिलते ना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों में, आप गोद में ले लो, नहीं तो रहने दो, चलो मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सो के टेंशन नहीं, आप लोग मेरे को देखो बस, उनको चलते रहने दो, छोटे सो के मसला नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रातों में इबादत कैसी करते थे मालूम? इतनी लंबी नमाजें पढ़ते तो पैर में जो है ना सूजन आए थे, सूजन मालूम ना, पैरा मोटे मोटे हो जाते थे और इतना रोते थे, इतना रोते थे। कभी आप ना देखे चूल्हे में जो है ना कोई भी चीज़ पकाए तो ऐसा आवाज़ आती, देखो पकने की, बॉईल हुआ तो, अरे अम्मी जल्दी आओ, पकड़ा पकड़ा जल्दी बॉईल होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोते थे, आपके सीने में से जो है ना हंडी यानी वही बर्तन जो पकता ना वैसी आवाज़ आती थी। क्यों रोए भाई? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह जो है ना कुछ भी अपने वास्ते रोए कि गलत काम करे? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनाहों से पाक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के वास्ते रोए, उम्मत के वास्ते रोए, आपके और मेरे वास्ते रोए। आपको मालूम ये बात? आज हम वो लोगों को चाहते हैं जिसके बारे में अपने को मालूम ही नहीं। अरे उन्हें है हमारा फेवरेट हीरो, उन्हें है हमारा फेवरेट, नाम भी नहीं मालूम आप लोगों का, ना ही कुछ करता उन्हें, बल्कि हम पैसे देके जो है ना उसके चीज़ें खरीदते, उसके चीज़ें देखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वास्ते क्या क्या करे मालूम? पत्थर खाए, पत्थर। सऊदी में रहना जो है, ताइफ बोल के एक जगह है ताइफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे क्या करे? इस्लाम की दावत देने के लिए गए, तो वहाँ पर लोग जो है ना उनकी बात नहीं सुन के उनको पत्थरे मारे, इतना ज़ख्मी कर दिए। उनके जूते पहनते ना, खून निकलते निकलते उनके जूते जो ना खून से भर गए थे। अल्लाह अकबर, कितना खून निकला, स्टोरी है ना उनकी। हाँ, तो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें? ये नहीं बोले अल्लाह ये लोग ऊपरों को बर्बाद कर दे, बोले नहीं नहीं नहीं, हो सकता आने वाले इनके बच्चे, इनकी औलाद जो है ना मुसलमान हो जाएंगे। तो क्या हुआ? पूरे ताइफ में भी मुसलमान है ना, कितना अपनी फिक्र करे, कोई फिक्र करा, कोई पत्थर खाया। हमारे जो चाहते थे, जो हमारे लिए रोए, हम उनको चाहना नहीं चाहना, फिर बहुत चाहना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानना, ये भी ईमान लाने पे है, रसूलों पे। एक बाग में गए थे, इनको तो पूरे स्टोरीज मालूम इनकी, बारकल्लाह। अंगूर दिए, देखे बारकल्लाह, ये आप पढ़े, माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे, वेरी गुड। देखो अब अपन जो चीज़ें सीखते ना बेटा, उसमें पढ़ते गए तो आप लोगों को शौक पैदा होता। अपन हीरो सुनते ना, ये रियल लाइफ हीरो है। कोई मार खाने के बाद, खून निकलने के बाद किसी को माफ़ कर दे रहा, ये बड़ी बात नहीं है। कोई भी मारा तो पलटा के मारना क्या मुश्किल है? इनको मारो, इन्हें पलटा के दूर जाके पत्थर फेंक के मार देता छोटा बच्चा। कोई मार दिया, खून निकल रहा, फिर भी माफ़ कर देना, ये हीरो है। तो हमारे हीरो कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानना, उनकी सुन्नत को फॉलो करना, यह रसूलों पे ईमान लाने के उस पे है। उसके बाद पांचवा है क़यामत के दिन पे ईमान लाना। क़यामत का दिन मालूम? डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट क्या होता? अब यहाँ पे अपन एग्जाम लिखे तो रिजल्ट का दिन आता, पूरे लाइन से खड़ा है, अरे बाप रे भाई मिलने वाला है रिजल्ट, हाँ अब्दुर्रहमान कम, बोलते अब डरते हुए क्या होता है कि क्या नहीं, पास होते कि फेल होती, कि फेल हो गई तो घर में बातें करते, क्या करे साल भर पढ़े कैसा फेल हो गए, पास हो गए तो खुश। अब 5 जने जो है ना पास हो गए, 2 दोस्तां फेल हो गए, अरे उन्हें क्या हुआ, 6th क्लास में पास हो गए, 7th क्लास में चलेगा, खुश खुश है 5 दोस्तां, 2 दोस्तां फेल हो गए बेचारे, बोला 6th में ही रहना है, दोस्तां तो आगे बढ़ गए।
कैसा होता? डे ऑफ जजमेंट। फिर भी 6th क्लास में पढ़ के फिर पास हो के 7th में जा सकते, लेकिन डे ऑफ जजमेंट में पास हो गए तो पास है, फेल हो गए तो फिर आग में जाना पड़ता, अल्लाह ना करे। फिर आग में कितने दिन रहते, कितने साल रहते, नहीं मालूम। तो डे ऑफ जजमेंट में, क़यामत के दिन क्या होगा? फैसले वाला दिन, रिजल्ट वाला दिन। अल्लाह ताला उस दिन सारे लोग जो मर जाते क़यामत के दिन कब्रों में से उठेंगे, उला कब्रों में से उठेंगे। और किस हालत में उठेंगे? बिना कपड़ों के, कोई कपड़ा नहीं पहना रहेगा। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, अरे सब नंगे रहे तो कैसा देखेंगे? अम्मी आयशा, जो हमारी अम्मी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ जो थे, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, ये हमारे मदर है पूरे बिलीवर्स के। उन्होंने बोले हाँ, अब आप लोग कैसा परेशान हो गए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब वहाँ पर अगर कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग एक दूसरे को देखेंगे नहीं। तो बोले लोग इतने परेशान रहेंगे, इतने परेशान रहेंगे कि देखने की भी फुर्सत नहीं रहेंगी वो लोग। तो सब उठ के क़यामत के दिन कब्रों में से निकल के भागेंगे, एक जगह भागेंगे। फिर वहाँ पे जो है सूरज, आप लोगों को मालूम है सन कितना, अभी गर्मी फुल हो रही, दबा के हो रही नहीं गर्मी, पसीने, अरे क्या है रे भाई, एसी खोलो जी अम्मी, कूलर खोलो। एक जना आता बंद कर देता, किसको भी ज्यादा सर्दी होती, अरे खोलो जी हमारे गर्मी हो रही, तुम्हारा क्या है, लड़ाई चलती घर में। यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही अपने को। क़यामत के दिन सूरज जो है नीचे आ जाएगा और फिर क्या होगा? पसीना जो निकलेगा उसमें डूब जाएंगे। तो जिसके जितने गुनाह हैं, इन्हें गाने ज़्यादा सुना, माँ बाप की बात नहीं सुना, झूठ बोला, नमाज नहीं पढ़ा, किसी को टखने के अंदर पसीना, कोई घुटने के हद तक पसीना, स्विमिंग पूल में गए तो यहाँ तक पानी, अरे नको भाई नको, डूब जाता हूँ, वहाँ पसीने में डूब जाएंगे। अल्लाह अकबर। किसी को पसीना ऊपर। तो वैसे उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी भी नहीं है ना पीने का रहेगा, और छत भी नहीं है, गर्मी रहे तो छत ढूंढते नहीं अपन, अरे झाड़ के नीचे, वहाँ पर अल्लाह के अर्श का साया रहेगा। और अल्लाह के अर्श का साया जो ना कुछ लोगों को मिलेगा। एक हदीस में 7 आया और भी दूसरे में 3-4, बहरहाल टोटल हदीसा देखे तो 11-12 लोग आते जिनको अर्श का साया मिलेगा। धूप बहुत रहेंगी, सूरज नीचे रहेगा, कहाँ छुपते? तो उसमें से मालूम है नौजवान बच्चे भी रहेंगे जो अल्लाह की जो है ना इबादत में अपना वक्त लगाएंगे, अकेले में अल्लाह को याद करके रहेंगे। वो भी एक अलग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे अपन, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है। तो उस वक्त पे आपको एग्जाम का जो है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जैसा अपन दुनिया में है, रिजल्ट मिलेगा। जिसको राइट हैंड में मिल गया रिपोर्ट कार्ड, ये राइट हैंड है, राइट हैंड उठाओ, कौन सा है राइट हैंड? अरे क्या हो गया, राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है वो? चलो वेरी गुड। अरे इनका भी लेफ्ट हैंड, अरे क्या उस्ताद सीधा हाथ। जिसको राइट हैंड में रिजल्ट मिला उन्हें पास हो गया, और जिसको लेफ्ट हैंड में रिजल्ट मिला उन्हें फेल हो गया। तो अपने को राइट हैंड में लेना है। तो अब यहाँ पे शुरू में पढ़े थे अपन एंजल से, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। अब इनको ड्यूटी फुल लगाना, इन्होंने जितने मार्क्स लिखे नेकी, अब्दुर्रहमान नेकी, असर की नमाज पढ़े नेकी, धन 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 लिखे, इनको अगर लगा दिए, इनका ज़्यादा हो गया, रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन है नीचे, अंडरलाइन, रेड आजकल भी ऐसे आ रहे हैं। फेल हो गए तो रेड लाइन आती नीचे, नहीं आ रहा? हम लोगों के टाइम पे रेड लाइन आती थी नीचे, आजकल नहीं आ रही क्या भाई? अपने पास वही, अपने टाइम पे वही था क्या? रेड लाइन था। रेड लाइन है तो समझ जाना कि जो है ना, हम लोग बोलते थे बचपन में, रेड लाइन है तो कितने दुपट्टे ओढ़े बोलते थे। दुल्हन को रेड दुपट्टा ओढ़ा, कितने दुपट्टे ओढ़े, अरे भाई 5 में फेल होगा। तो बहरहाल फेल हो गए तो अल्लाह अकबर, अपने को फेल नहीं होना। अच्छा, जो पास हो गए लोगों क्या होगा फिर? माशाल्लाह, जन्नत भी कैसी जन्नत, मंदियाँ, बिरयानियाँ और क्या क्या बोले थे। अब यहाँ पे जो ना आप लोगों को थोड़ा कुछ भी खाए तो पेट में दर्द हो सकता, खेले तो अम्मी बोलते चलो भाई बस करो, चलो पढ़ना है। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कोई खाना खाए तो पेट में दर्द नहीं, टॉयलेट भी जाने की जरूरत नहीं, खांसी भी नहीं, थूक भी नहीं आता, कोई परेशानी नहीं। अब आप खाली बैठ के सोचिए, अभी तो सोचिए, आजकल ऑनलाइन भी मंगाना है तो सोचे तो नहीं आता, टाइप करना ही पड़ता, स्विगी जोमेटो। वहाँ पे खाली सोचे तो खाली एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अब छुट्टियाँ हैं ना, एंजॉय चल रहा ना, फिर जून होते शुरू स्कूल्स, है ना? अरे अभी से ही सोच रहे होंगे कि कम दिन आए रहे भाई, जून 6 से 12 से स्कूल। वहाँ पर कोई टेंशन नहीं, अम्मी पापा कोई नहीं बोलते कोतमीर ले लेके आओ, पुदीना ले लेके आओ, लाए तो भूल गए, अरे तुम्हारा लिख के भेजे ना जी बच्चों, तुम ना भूल जाते क्या? कुछ भी नहीं। दूसरों की चॉकलेट लेके खाने की जरूरत नहीं, इतने रहते, परेशानी की बात ही नहीं है। तो जन्नत कब मिलेंगी? झूठ बोले तो पक्का नहीं मिलती ना, झूठ बोले तो। हाँ, अल्लाह की बात, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, माँ बाप के साथ घर में बहुत अच्छे रहना, नमाज कुरान पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, गंदे गंदे चीज़ें नहीं देखना, म्यूजिक नहीं सुनना, टीवी कार्टून्स बेकार चीज़ें हैं, कोई काम की नहीं है। ये करे तो क्या होता मालूम? फायदा कुछ भी नहीं है। वही अच्छे अच्छे चीज़ें देखो। छोटू, क्या नाम है आपका, जोर से बोलो।
सफ़ी क्या यूकेजी के हैं सफ़ी, अल्लाह बरकत दे। इतने छोटे इनको कितने चीज़ें मालूम होगी, क्योंकि उन्होंने पढ़े हो, सुने हो। आप भी कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। मेरे को भी कई चीज़ें नहीं मालूम होंगी जो सफ़ी को मालूम है माशाल्लाह, आप लोगों को भी, क्योंकि सफ़ी सीखे, अपन भी सीखेंगे इंशाल्लाह, मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखना है। तो क़यामत के दिन रिजल्ट मिलेगा, और ये बहुत ख़तरनाक दिन भी है। कभी क्या होता, एक फैमिली है अपन 6 जनों की, 3 जने जो है जन्नत में चले जा सकते, अल्लाह ना करे 3 जने जन्नत में नहीं भी जा सकते, तो दुआ करना, अल्लाह मेरे को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को। आखिरी जो पिलर है कौन बोलने वाले हैं, जल्दी जल्दी क्विक, ये ज़रा टफ है, ज़रा बड़े बड़े भाई, इस पे ईमान लाना मेरे और आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मालूम यहाँ पे आके आजकल फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम बड़े होने के बाद होता। आज सुन लीजिए गौर से बेटा, गौर से सुनो। 6वां ईमान जो है, पिलर जो है ईमान का, वो है अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना। तकदीर किसको बोलते हैं मालूम, डेस्टिनी को बोलते हैं, जो अपने तकदीर में लिखा गया है, अल्लाह ताला लिख दिए। अपन अपनी माँ के पेट में रहते ना छोटे 4 मंथ्स, जब भी अल्लाह ताला लिख दिए कि इन्हें क्या खाएंगा क्या पीएंगा। अब जरा थोड़ी देर के वास्ते सोचो, पूरे डिश ला के रखे, ठीक है, अल्लाह ताला लिख दिया भाई कि कौन सा पीस मिलने वाला है अपने को, रान मिलने वाली है, ब्रेस्ट पीस मिलने वाला है, विंग मिलने वाला है, हड्डी मिलने वाली है, गोश्त नहीं मिलने वाला है, यह सब लिख दिया अल्लाह। जब अल्लाह लिख दिया तो टेंशन कभी लेना नहीं, समझे। आपको अल्लाह ताला लिख दिया कि इसको चॉकलेट नहीं मिलने वाला है, तो क्या होता मालूम, अपन दुकान से खरीद के लाते लाते क्या करते, कहीं भी रख के भूल के आ जाते, खरीद लिए फिर भी नहीं खाते, क्योंकि अल्लाह लिख दिए थे नहीं खाने वाला इन्हें, राइट। वैसे ही अल्लाह ताला अच्छी और बुरी तकदीर लिखते। अब क्या होता, मेन प्रॉब्लम बड़ों के साथ भी, हम लोगों के साथ भी होता, ये चीज़ को दिमाग में नहीं बिठाते, तो अपन क्या करते, तो समझे, अब भाई साइकिल का टायर फट गया तो अपन क्या करते, फ़ौरन परेशान हो जाते, ठीक है, या घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती, या फिर ख़ानदान में कोई मर भी जाते। मौत है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि बड़े हो के बाद मरना है, बूढ़े हो के बाद मरना है। छोटा बच्चा मर जाता, बेबी भी मर जाता, हमारे घर में भी एक बेबी मर गया था, तो मर जाते, कोई ये तो अल्लाह की मर्जी है। अपने को रोना भी आता, रोना यानी कोई बुरी बात नहीं है रोना, लेकिन गाड़ी चोरी हो गई, साइकिल का टायर फट गया, कोई मर गए, तो क्या जिंदगी भर इसके ऊपर सोच सोच के परेशान हो जाना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बस ये पढ़ना है, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह की मर्जी थी हो गया। अब इसको ले लेके बैठे तो क्या होता, साइकिल का टायर फट गया, आज संडे, 3 4 5 दिन पूरे वेस्ट हो जाते सोचने में, साइकिल का टायर फट गया, साइकिल का टायर फट गया, साइकिल का, अरे भाई हो गया, संडे के दिन टेंशन में आ गए, बस है अल्लाह की मर्जी है, छोड़ दो। मंडे ट्यूसडे करे तो किसका नुकसान हुआ, साइकिल का टायर भी फट गया, मंडे ट्यूसडे वेंसडे किसके खराब हुए। अब आप लोगों की छुट्टियों के दिन आ चल रही, ऐसी चीज वेस्ट हो जाते, घर से टेंशन में रहे तो। टेंशन कौन सी चीज की लेना, गुनाह करे तो, अरे मेरे से गुनाह हो गया बोल के फौरन अल्लाह की तरफ तवज्जो करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, सलात तौबा, अल्लाह से दुआ करके माफी मांग लेना, फिर दोबारा नहीं करना, आगे बढ़ जाना। लेकिन कोई ऐसी चीज परेशानी की आ गई तो बेटा परेशान नहीं होना, परेशान कभी भी नहीं होना। कभी होता जिंदगी के हालात से, कुछ भी होता किसी के साथ, ठीक है, कोई बच्चे, जैसे कई आप लोग देखे होंगे कोविड में, मेरे कई जानने वाले दोस्त थे, मर गए, उनके बच्चे हैं, उनके फादर का इंतकाल हो गया कोविड में, उनके मदर का इंतकाल हो गया, उनके भाई का। तो इसमें क्या करना, स्ट्रॉन्ग, मुस्लिम स्ट्रॉन्ग है ना अपन, क्यों, अपने साथ कौन है, अल्लाह है। तो कोई भी चीज होती किसके फैसले से होती, तो ये ईमान रखना कि अच्छी और बुरी तकदीर जो अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में लिख दिया, ये अच्छी, ये अल्लाह लिखा, और जो हमारे नसीब में अगर तकलीफ लिखी है, किसी को पैर में दर्द हो गया, किसी को खांसी ज्यादा हो गई, किसी को बुखार आ गया, तो अल्लाह की मर्जी से आया, वो हो जाना। अच्छा, एक पॉइंट यहां पे है, क्या हम गुनाह करके बोलना कि अल्लाह ताला लिखे बोल के हम गुनाह कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला लिखे बोल के फिर सजा भी मिल जाती समझे ना। तो गुनाह के वास्ते ये बहुत डिटेल अकीदे का बाब है आगे, गुनाह के ऊपर अल्लाह पे नहीं बोलना कि ये तो अल्लाह ताला लिखे, नहीं, अल्लाह ताला आपको 2 रास्ते बता दिए, वो हदैनाहुन नजदैन, अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 रास्ते बता दिए, अच्छाई का और बुराई का। अच्छा, खाने का भी मामला है, अगर आप ये बोलते अरे अल्लाह ताला तो हमारा माँ के पेट में खाना लिख दिए थे, अब हमको काम करने की क्या जरूरत, अल्लाह खाना देता, राइट, आ सकता ना दिमाग में। तो क्या करना अपन, मेहनत करना। क्यों करना मेहनत, अल्लाह ताला सिखाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए। मरियम अलैहिस्सलाम एक औरत थे, खजूर का झाड़ देखे कोई भी, फोटो में देखे कोई, देखे सऊदी में भी देखे होंगे, तो खजूर का झाड़ हिला सकते कोई भी, पहलवाना भी नहीं हिला सकते, मालूम इतना वो रहता। अल्लाह ताला जो है, मरियम अलैहिस्सलाम एक औरत उनको बेबी होने वाला है, उनको बोले खजूर का झाड़ हिलाओ बोले, फिर अल्लाह ताला उनको फ्रूट्स दिए।
तो अल्लाह ताला कोशिश करो बोलते, पढ़ना या जो भी है, जॉब करना या बिजनेस करना या काम करना नहीं। आप बोलेंगे मेरे को लिख दिया अल्लाह ताला खाना, अम्मी नको पकाओ, यहाँ बैठो खाना ऊपर से आ जाएगा, बोले तो नहीं आता। आता? हाँ, कोशिश करना और अल्लाह पे ईमान रखना। कोशिश नहीं करके एग्जाम में नहीं पढ़ेंगे पास हो जाते। अब अक्सर क्या करते बच्चे, मैं देखा हम भी करते थे, साल भर नहीं पढ़ते, एग्जाम आने के टाइम पे जो ना एग्जाम लिखिए खाली दुआएं करते। अल्लाह ताला कोशिश करके दुआ करना बोले, कोशिश करके, कुछ भी नहीं पढ़े जाके जो ना फिर दुआ कर रहे हैं, तो नहीं, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश करे तो मिलता। और दुआ करना, ये हम 6 पिलर सीखे। क्या सीखे? मैं रिपीट करता हूं, उसके बाद खत्म कर देंगे। पहला पिलर है अल्लाह पे ईमान लाना। जोर से मेरे साथ रिपीट कर लो। पहला पिलर है, दूसरा पिलर है फरिश्तों पे ईमान लाना, तीसरा पिलर है किताबों पे ईमान लाना, चौथा पिलर है रसूलों पे ईमान लाना, पांचवा पिलर है क़यामत के दिन पे ईमान लाना, छठवां पिलर है अच्छी और बुरी तकदीर पे ईमान लाना। दिमागों में बैठ गए, अच्छे से बैठ गए इंशाल्लाह। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। तो आप में से कोई अगर से कुछ बोलना चाह रहे हैं आके, यहाँ पे कोई भी एक आके ट्राई करने 6 पिलर्स, कोई आके ट्राई कर दे। आज नहीं है, आ जाओ कुछ तो, क्योंकि हमको मालूम होता कि आप लोग कितना, आप लोग ग्रास्प कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, तो एक आइडिया होता। कोई मसला नहीं, आते 6 पिलर्स तो भी बोलो, या 6 पिलर्स में से कोई जो बात, अच्छा आज जो बात सीखे वो बोलो। क्या चीज़ समझ में है? 6 पिलर्स तो है, ठीक है, जो भी बात, अरे हाँ फरिश्ते रहते, नेक काम करे, सूरज नीचे आ जाता, जो भी चीज़ आज जो सीखे वो आके बोलो। क्या सीखे आज? कुछ भी एक भी चीज़ याद है तो बोला के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू बकर है। क्या सीखे आज आप? मैं सीखा ईमान लाना। अच्छा, ईमान लाना, माशाल्लाह। और क्या सीखे? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल क्या होता, थोड़ा सा वो स्टेज फियर रहता, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग क्या करेंगे, चुप बैठो बैठो बैठ जाओ। माशाल्लाह देखो इन्हों आगे बढ़ के आए, बैठ जाओ जाके। माशाल्लाह इन्हों आए, इन्हों इनिशिएटिव लिए, बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो भी शर्मा रही, इन्हों जीत गए, बाजी मार लिया, फर्स्ट आया माशाल्लाह। और कोई क्या सीखे आज बोल सकते? कुछ भी भाई बोलो। अल्लाह ताला जो है, कोशिश करो जो भी सीखे आज की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखे अल्लाह पर ईमान लाना, और सेकंड हम फरिश्तों पर ईमान लाना, थर्ड हम अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाना, और अल्लाह के किताबों पर ईमान लाना, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और क़यामत के दिन पर ईमान लाना। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों ने ये सीखा कि अल्लाह पर ईमान लाना, और 6 पिलर्स ऑफ ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और हमारे साथ जो कुछ भी होता है और जो हाथ से होते हैं उसको पकड़ कर मत बैठ जा, बोल तो उसके लिए उसके दुख में नहीं मत बैठ जाना। और यस, माशाल्लाह देखो ऐसा इन्हों एक चीज़, यानी समझ रहे हैं आप, ये चीज़ एक एक चीज़, बारकल्लाहु फीक। बैठो। अगर इन्हों ये चीज़ पे, ये चीज़ जो लास्ट बोले नो, और ये क़ायदे पे दिमाग, यानी अगर ये हिसाब से इन्हों ज़िंदगी गुजारे ना, हमेशा सुकून में रहते इंशाल्लाह ताला। टेंशन की बात ही नहीं है, सब कुछ आना है, परेशान नहीं होना कोई भी चीज़ से। इमाम गज़ाली जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले मालूम? बोले कि एक मोमिन ईमान वाला वो परेशान होता, देखो परेशानी आई थी ना, किसी कोई गाड़ी चोरी हो गई, कोई मर गई, लेकिन परेशान रहता नहीं। बोले परेशान होना और परेशान रहना, परेशान हो गए उस वक्त पे, परेशान हमेशा के वास्ते नहीं रहता। 1 साल के बाद भी, हाँ भाई उन्होंने गाड़ी चुरा ली है, अरे चोरी हो गई, हो गया, ख़त्म किस्सा, नई गाड़ी भी आ गई, नहीं वही गाड़ी को याद कर रही, आगे बढ़ जाना अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। आमीन बोलो, आमीन। कफ़ारतुल मजलिस पढ़ लेंगे, मेरे साथ रिपीट करिए दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।